थोड़ा सा हमारे जो फैमिलीज़ वॉच कर रही हैं उनके लिए भी रिवाइज कर दें। काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं 3-4 दिन से कि पेशेंट को क्रेविंग हो रही है, पेशेंट बोल रहा है मैंने न्यू ईयर पे तो पीना ही पीना है, ड्रग्स करना है, दैट्स हाउ इट इज़, बिकॉज क्रेविंग इज़ समथिंग नेचुरल। एक वो चीज़ हो गई। और फेस्टिवल है, चेंजिंग सीज़न है, इससे हमारे मूड्स पे भी असर होता है, पेशेंट पे तो ज़्यादा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू रिवाइज। हम जो यहाँ बैठे हैं, जो फैमिलीज़ 10 साल से रिकवरी में हैं उनके लिए भी, जो फैमिलीज़ ने अभी अभी अपना ट्रीटमेंट शुरू करा है उनके लिए भी, कि हम रिवाइज करें। रिवाइज हमने ये करना है कि हमारे पेशेंट का जो ब्रेन है वो बना ही ऐसे है कि वो बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाता है हर चीज़ से, चाहे वो ज़िंदगी का कोई स्ट्रेस है, चाहे वो मौसम है, चाहे वो कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई भी चीज़ है। ठीक है, हमारे फैमिली में हमारे फैमिली मेम्बर को, हमारे लव्ड वन को ब्रेन इलनेस है, डिजीज़ ऑफ ब्रेन है। ठीक है, विच इज़ अ प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड फेटल डिजीज़। ठीक है, प्राइमरी हमारे अंदर है, जन्मांध्रु, हम इसके साथ पैदा हुए थे, मतलब हम उस फिजिकल कंडीशन, हम ऐसे शरीर के साथ पैदा हुए थे जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, वल्नरेबिलिटी, प्री डिस्पोज्ड। ठीक है, क्रॉनिक क्योंकि प्राइमरी है तो ये लंबे समय का होता है। प्रोग्रेसिव, जैसे हर बीमारी की स्टेजेस होती हैं, ये इसकी भी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस। फेटल की ये जानलेवा है, क्योंकि जब दिमाग की बात होती है तो दुनिया में जब भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जो नॉर्मल नहीं है, एक्सीडेंट्स, क्राइम, सुसाइड्स, ओवरडोज से डेथ, एक्सीडेंट में डेथ, लड़ाइयाँ, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा दिमाग खराब होने की निशानियाँ हैं। ठीक है, सो दीज आर फेटल डिजीजेस इफ दे रिमेन अनट्रीटेड। नाउ अनदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ पेशेंट को नहीं, घर वाले भी बहुत हद तक बीमार हो जाते हैं, बहुत हद तक। अगर साइंस कहती है कि ये बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल डिजीज़ है, तो शरीर सिर्फ पेशेंट का नहीं खराब होता। आमतौर पे हर फैमिली में या तो मदर को जोड़ों की दर्दें हो जाती हैं, किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि वो इतना स्ट्रेस और पेन देती है कि बॉडी, खाना पीना, सोना, शरीर, फैमिली का भी अफेक्टेड होता है। तो दोनों ही केसेस में फिजिकली फैमिली और पेशेंट दोनों वीक हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं साइको पे। साइको पे मीन्स हमारे थॉट, हमारी सोचें, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है तो कैसे हमारे रिएक्शन होते हैं, वो पेशेंट के भी ख़राब होते हैं और फैमिली के भी ख़राब होते हैं, क्योंकि फैमिली भी पैनिक में चली जाती है, फैमिली भी नेगेटिव थॉट्स में चली जाती है, फैमिली भी इनसिक्योर हो जाती है, फैमिली का भी जो अमेगडेला है अंदर, द पैनिक बटन, वो ऑन रह जाता है। ठीक है, सो बायो पेशेंट का भी, फैमिली का भी, साइको पेशेंट का भी और फैमिली का भी। उसके बाद तीसरा सोशियो। सोशियो में जो पेशेंट है उसका काम, क्योंकि नशा या और कोई भी दिमागी बीमारी उसको एक तरह से हैंडीकैप बना देती है, वो नॉर्मल सोसाइटी में से कट जाता है, उसका काम इफेक्ट होता है, उसके रिश्ते इफेक्ट होते हैं। जैसे मैक्सिमम मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें गुस्सा बहुत होता है, वो बीमारी का लक्षण है, गुस्सा, तनाव, तो उससे पेशेंट के भी रिश्ते खराब होते हैं, और पेशेंट के होंगे तो फैमिली के भी होंगे, तो फैमिली का भी जो सोशल स्केल है, सोशल एस्पेक्ट है, बीमार हो जाता है। बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोगों को जब पता चलता है कि अच्छा इनके घर का पर्सन नशा करता है, या फिर
कोई और इसको ऐसी दिमागी बीमारी है, मेनिया में वो कुछ भी हरकत कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उनसे भी फैमिलीज दूर हो जाती हैं, सोसाइटी दूर हो जाती है। तो बायो फैमिली का भी ख़त्म हुआ, पेशेंट का भी ख़त्म हुआ, साइको पेशेंट का भी ख़त्म हुआ, फैमिली का भी बीमार हुआ। तीसरा सोशियो एस्पेक्ट, और चौथा स्पिरिचुअल कनेक्शन। पेशेंट अपने आप से कट जाता है, फैमिली भी अपने आप से कट जाती है। तो हम रिवाइज कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। चीज़ें, बिकॉज 3-4 मैसेजेस आए हैं जिसमें फैमिलीज को पेशेंट ने कहा कि न्यू ईयर या दिवाली पे तो हम ज़रूर ड्रग्स करेंगे या हम पिएंगे या हम जो भी है सिगरेट लेंगे, व्हाटएवर। सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग कि जब हम इस हॉस्पिटल में आते हैं तो ये परमानेंट, ये प्रिस्क्रिप्शन हमें रिवाइज करना पड़ता है। प्राइमरी, क्रॉनिक, फेटल, प्रोग्रेसिव, बायो, साइको, सोशो एंड स्पिरिचुअल। सो इन अदर वर्ड्स, जिंदगी का पूरा ढांचा ही हिल जाता है। और ये जिंदगी का ढांचा क्यों हिलता है? व्हाट इज द रूट कॉज? दैट इज डिजीज इन द फैमिली। और अगर डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, अगर हम रिकवरी में नहीं हैं, तो डेफिनेटली आगे कोई होप, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं रह जाता। सो दैट इज व्हाई दिस प्रिस्क्रिप्शन। फैमिली ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, पेशेंट का जो कमांडर है वो बीमार है, जिसने मैसेज देना है, समझाना है, तो फैमिली की ट्रेनिंग ज़रूरी है। पेशेंट का कैसे केयर टेक करना है, फैमिली हैज़ टू लर्न। मेडिसिन्स वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर जैसे मैं आपसे शेयर कर रही थी, कुछ बीमारियाँ हैं जो एंजाइटी इश्यूज़ या समथिंग काउंसलिंग से हैंडल हो जाती हैं, कुछ हैं जिनको थेरेपी और काउंसलिंग, थेरेपी और मेडिसिन दोनों चाहिए होती है। एंड देन कुछ इलनेसेस आर देयर जहाँ पे रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग इज मस्ट। एंड लास्ट प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है फॉलो अप, और ये अपने आप को याद दिलाना जरूरी है, व्हाई फॉलो अप। सो व्हाई फॉलो अप आ रहा? कंटिन्यू, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस, है ना? क्योंकि ये प्राइमरी है, क्योर नहीं हो सकता, तो हमें एक रिकवरी के दायरे में रहना पड़ेगा। दैट इज व्हाई, ठीक है? सो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, और प्रोसेस में फेजेस भी आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नई फैमिलीज को प्रॉब्लम हो रही है, जो फैमिलीज पुरानी हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज डिजीज प्रोग्रेस कर जाता है। अब वो कनिंग डिजीज है, तो वो किस तरह से आएगा? अगर आपकी अवेयरनेस हट गई, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अब हमें सब कुछ आ गया, हमारा ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। सो इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है। इस पे हमारी जिंदगी टिकी होती है ना? बाकी हॉस्पिटल में होता है कि पेट का इलाज हो रहा है, किडनी का हो रहा है, इस पर्टिकुलर इलाज में हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, हमारा घर, परिवार, एवरीथिंग। तो अगर हम इस प्रोसेस में नहीं रहेंगे तो जिंदगी खत्म है।